आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं। अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेट करती है दो तरीकों से। पहला रोटेशन, दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होता है रोटेशन के कारण। और सीजनल चेंज होता है टिल्टेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है इक्लिप्टिक इक्लिप्टिक ऑर्बिट के, इक्लिप्टिक प्लेन के कितने एंगल तक वो टिल्टेड है? 66.5 डिग्री। अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम प्लेन देखें उस एंगल को तो 66.5 डिग्री अर्थ टिल्टेड है। अगर वर्टिकली देखें तो अर्थ एक्सिस कितना एंगल तक टिल्टेड है? तो 23.5 डिग्री। इस टिल्टेशन के वजह से सीजनल चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटमन, विंटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रोटेशन। रोटेशन के कारण क्या होता है? डे एंड नाइट। और ये किस डायरेक्शन में मूव करता है अर्थ? वेस्ट टू ईस्ट। अब रिवॉल्यूशन में आओ। रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कह लो, उस डायरेक्शन में मूव करती है अर्थ। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली देखें अपन, मान लो ये अर्थ है, ये सन है हमारा। ठीक है, बिल्कुल कन्वेंशनली कैसे मूव करेगी, मूव कैसे होएगा वो अपन देख रहे हैं इसमें कि कैसे दिन और रात होता है जब अर्थ टिल्टेड नहीं है। अगर एक्सिस में, अगर एक्सिस से अपने टिल्टेड नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट कर रहा है उस प्लेन को, इक्लिप्टिकल ऑर्बिट को, इक्लिप्टिकल प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो कट करेगा, तो सेम आवर्स ऑफ डे भी होगा, सेम आवर्स ऑफ नाइट भी होगा। ठीक है, और ना ही कोई सीजनल चेंज होगा। अगर टिल्टेड ना होगा तो एक ही वातावरण, जैसे कि समुद्र के किनारे जो होता है, माइल्ड क्लाइमेट ही रहता ऑल ओवर ग्लोब, ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर वो टिल्टेड ना होता तो। लेकिन टिल्टेड है इसलिए सीजनल चेंज होता है। अब मैं ये आपको कन्वेंशनल बता रहा हूं, मतलब कि अगर अर्थ टिल्टेड ना होता तो कैसा कैसा होता। ये सन है, सन का रे, ठीक है। अब अर्थ कैसे मूव कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, डब्लू टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये कहा? ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे मूव कर रहा है ना अर्थ, रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर अपन नॉर्थ हेमिस्फीयर पर देखें, नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ पोल पे खड़े हो जाए तो ये कैसे मूव करेगा? वेस्ट टू ईस्ट। अगर अपन इधर देखें बिल्कुल रियर व्यू साइड से, तो वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, रोटेशन है। अब अगर ये टिल्टेड ना होता, मान लो एक ये जगह है, कोई एक देश पकड़ लो, मान लो यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे सन का लाइट एक पोर्शन पे आएगा, सन का लाइट एक पोर्शन पे आता है, और आधा पोर्शन क्या है? ये डार्क है, ये डार्क है। ठीक है, ये डार्क है, इंडिया अभी यहां है। ठीक, ये यहां पे क्या हुआ? सनराइज हुआ। यहां पे क्या हुआ? अभी
सनराइज, इंडिया में सनराइज हुआ। अब क्या 12 बज गए, 6 घंटे बाद इंडिया यहां पहुंच गया, ठीक है, अभी भी इधर अंधेरा है, ठीक है ना, इंडिया यहां पहुंच गया, 12 बज गया, नून, दोपहर का समय, बिल्कुल 12 बज गया। अब 6 घंटे बाद और शाम हो गई, सनसेट हुआ, इंडिया कहां पहुंच गया, यहां पे सनसेट, सूर्यास्त, बिल्कुल। अगर अर्थ टिल्टेड ना होता तो ऐसा होता, और ये इधर साइड तो अंधेरा है ही, लेकिन अभी ऑब्लिक रेज आ रही होगी इंडिया में। ऑब्लिक रेज मतलब जो डायरेक्ट रे ना हो, इनडायरेक्ट रे हो। जब सनसेट हो जाता है, जब हॉरिजॉन में सन नहीं दिखता, तो ऑब्लिक रेज आती है सरफेस पे, और उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूलाइट। और सनराइज के समय जो ऑब्लिक रे आएगा उसको क्या कहते हैं, डॉन, है ना। डॉन क्या होता है, सनराइज हो गया, और बिल्कुल जो इंटेंस डे लाइट होता है उसके बीच का समय, 6 से 8 पकड़ लो वो डॉन है, और 6 से 7 पकड़ लो वो ट्यूलाइट है, ठीक है। 6 से 7 बजे तक का समय जो गर्मियों के समय जो होता है वो क्या हो गया, ट्यूलाइट। और सुबह 6 से 8 या 5 से 7 पकड़ लो सुबह का, डॉन हो, ठीक है। जो ऑब्लिक रेज आए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना हो, ठीक है। अब देखो, अब इंडिया यहां पहुंच गया, ठीक है। अब अर्थ और रोटेट किया वेस्ट टू ईस्ट, अब इंडिया कहां पहुंच गया, यहां। अब इंडिया में बिल्कुल रात होगी, 12 बज गई, मिडनाइट, ये मिडनाइट का समय, रात के 12 बज रहे हैं। ये कन्वेंशनली ऐसा होता अगर अर्थ टिल्टेड ना होता, ठीक है। लेकिन अर्थ टिल्टेड है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, अब प्रैक्टिकल जो अर्थ, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं जो अर्थ के साथ अप्लाइड है, मतलब वो अपन देखेंगे कि अर्थ टिल्टेड है तो कैसे सीजन चेंज होता है, कैसे डे एंड नाइट होती है, और कैसे आर्कटिक सर्कल बनता है और कैसे अंटार्कटिक सर्कल बनता है, कैसे समर सोल्स्टिस होता है और कैसे विंटर सोल्स्टिस होता है, ठीक है। ये देखेंगे दोनों हम लोग। अब आते हैं रिवॉल्यूशन पे। अब अर्थ मूव करती है एक ऑर्बिट में, ठीक है, और वो मूव करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडाकार पाथ होता है उसका। अब तो एक प्लेन बनाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या बनाती है, एक प्लेन बनाती है, उसको क्या कहते हैं, इक्लिप्टिकल। एक इक्लिप्टिक, इक्लिप्टिक क्या है, एक प्लेन है। प्लेन इन द सेंस, जैसे कि ये बोर्ड है, ये तो 2D में दिख रहा है आपको, आप 3D में देखोगे तो एक प्लेन बनेगा जो कि इस अर्थ के सरफेस को कट करेगा, ठीक है। मान लो प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा प्लेन है, इसको क्या कहेंगे, इक्लिप्टिक, ठीक है। ये अर्थ को काटा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ये टिल्टेड है, तो ये कितने एंगल ये बनाया है सर, हॉरिजॉन्टली 66 हाफ डिग्री, 66 हाफ डिग्री। अगर इसी को अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे तुम, तो ये एक्सिस, ये टिल्टेड एक्सिस कितनी एंगल बना रही है यहाँ पे, 23.5 डिग्री। अगर नॉर्मली तुम एक्सिस को कट करोगे तो कितनी एंगल बनेगी, ये 23.5 डिग्री। अगर इक्लिप्टिक ऑर्बिट को, प्लेन, इक्लिप्टिक जो प्लेन है, अगर वो कट करेगा अर्थ सरफेस को, तो वो कितने एंगल पे करेगा, 66.5 डिग्री। अरे बात समझ। अब ये तो हो गया प्लेन, इक्लिप्टिक प्लेन, इसको हटा देता हूं, क्योंकि अपने को अब समझना है सीजन चेंज कैसे होता है, और समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस,
ठीक है। अब ये सन है हमारा, ठीक है। सन का पूरा लाइट, ये पकड़ लो स्प्रिंग, ठीक है। तो क्या होता है, दो टर्म है स्टूडेंट्स, वो क्या है, इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस। तो इक्विनॉक्स में क्या होता है कि सन जब इक्वेटर के बिल्कुल ओवरहेड हो, इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ हो जब सूरज, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 21 मार्च को, और जब भी इक्वेटर पे सन चढ़ा हुआ होता है, ओवरहेड होता है, तो पूरे अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, मतलब कि उतने ही घंटे की दिन होगी और उतने ही घंटे का रात होगा, अगर इक्विनॉक्स है तो, अगर सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है तो, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है तो पूरे दुनिया में इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा, इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। आगे बात समझ में। अब देखो, ये स्प्रिंग है। अब 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और हमेशा याद रखना, इक्विनॉक्स मात्र 2 बार होता है पूरे साल में, 2 दिन ही इक्विनॉक्स, मतलब पूरे साल में 2 बार ही सन इक्वेटर के ऊपर खड़ा होता है। वो कौन कौन से दिन है, 21 मार्च और 21 सितंबर। इसको ऑटोमन इक्विनॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑटोमन इक्विनॉक्स। आगे बात समझ में। अब क्या होता है कि सन का जो लाइट है, ठीक है, अब ये लाइट आ रहा है, तो एक पोर्शन ही अर्थ का बिल्कुल सनलाइट में होता है और पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो डार्क में होता है, मतलब उधर रात हो रही होती है, ठीक है। जैसे ये पार्ट इंडिया है और वो पार्ट पकड़ लो पाकिस्तान है, तो इस पार्ट पे अभी लाइट है, पाकिस्तान में अभी रात है, ठीक है। अब क्या है, अर्थ हमारा टिल्टेड है, कितने एंगल, अगर हॉरिजॉन्टली इक्लिप्टिकल प्लेन से तुम कट करोगे, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो 66.5 डिग्री एंगल बनती है। एक्सिस कितना बनाता है एंगल, 66.5 डिग्री। अगर वर्टिकली तुम कट करोगे इस एक्सिस को, अर्थ के एक्सिस को, तो ये कितना टिल्टेड निकलेगा, ये अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री। इतना बात समझ में आ गया। अब अर्थ हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये 21 मार्च है, इक्विनॉक्स है, पूरा सनलाइट इधर आ रहा है। अब जैसे जैसे ये 21 मार्च से हम लोग अप्रैल को पार करेंगे, फिर मई को पार करेंगे और फिर जून को पार करेंगे, और जैसे ही 21 जून आता है, जैसे ही 21 जून आता है तो क्या होता है, हमेशा याद, बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी बिल्कुल आर्कटिक, ये जो सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, अभी पूरे आर्कटिक सर्कल पे और आर्कटिक सर्कल का क्या लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड में 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल का भी बताऊंगा कैसे डिसाइड किया जाता है, कि आर्कटिक सर्कल कैसे डिसाइड हुआ, ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसे थियोरेटिकली 66.5 डिग्री नॉर्थ है, मैं अभी आपको प्रूव करूंगा 66.5 डिग्री नॉर्थ कैसे हुआ वो आर्कटिक सर्कल।
अभी सन कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे है, इक्वेटर पे है, बिल्कुल ओवरहेड है, ठीक है। अब सन जो है वो कहाँ मूव करेगा, जैसे जैसे हम लोग अभी मार्च में है, हम लोग अब कहाँ आएंगे, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में। तो जैसे ही अप्रैल में आते हैं तो सन हमारा इक्वेटर से कहाँ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। मतलब सन अपना नया इक्वेटर बना लेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अपना नया इक्वेटर बना लेगा। जैसे ही मार्च के बाद अप्रैल आया, मतलब सन अब ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब वो जो ओवरहेड था इक्वेटर पे, अब वो कहां किस पे ओवरहेड हो जाएगा, जून तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो जाएगा। अब जैसे जैसे मार्च के बाद अप्रैल आता है, मई आता है, तो सन कहां शिफ्ट होने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होने लगता है। अब जैसे ही वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होगा, ये अर्थ तो टिल्टेड है, ठीक है, ये अर्थ तो टिल्टेड है। इसका मतलब जब ये पूरी लाइट अंटार्कटिक सर्कल पे जो पूरी लाइट आ रही थी 21 मार्च को, अब धीरे धीरे वो घटेगा। सबसे पहले अंटार्कटिक पोल पे, जो सदर्न साउथ पोल है, अंटार्कटिक पोल पे जो साउथ पोल है, उस पे अंधेरा छाएगा। धीरे धीरे अंधेरा तब तक छाएगा, एक तब तक छाएगा जब तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन ओवरहेड खड़ा हो गया, तो वो लिमिट है, वो सन का लिमिट है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे ऊपर नहीं बढ़ सकता। उसी तरीके से अगर वो वहां पर रुक गया सन, तो उसके कारण वो वहां पे, और अगर वो और आगे बढ़ता तो अंटार्कटिक सर्कल का एरिया और बढ़ता। लेकिन अंटार्कटिक सर्कल का एरिया इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रुक गया हमारा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक नया, अब ये इक्वेटर बन चुका है अर्थ के लिए। 21 जून को इक्वेटर कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और इस कारण से यहां पे एक सर्कल बनेगी, एक एरिया बनेगी अंटार्कटिक रीजन में, जहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा। और ये अंधेरा बस 21 जून को ही नहीं आया था, ये एरिया बढ़ते गई। मतलब कि 21 मार्च के बाद जो 22 मार्च आया होगा तो थोड़ा सा अंधेरा आया होगा साउथ पोल पे, फिर 22 मार्च आया होगा, 23 मार्च आया तो फिर थोड़ा सा ज्यादा आया होगा। ऐसे एरिया बढ़ते गया, डार्कनेस बढ़ती गई और रुका कब, 21 जून को, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ओवरहेड खड़ा हो गया। क्योंकि उससे आगे ज्यादा सन आगे बढ़ नहीं सकता है। आगे बात समझ में, मतलब कि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे के आगे उसका वो लिमिट है सन का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल का भी एक लिमिट तय हो गया, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, ये कैसे डिसाइड हो गया अभी मैं आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा। उसी तरीके से आर्कटिक का भी बताऊंगा आगे। अब क्या होता है, ये सन, ये जो टिल्टेड है, ठीक है, ये टिल्टेड है, ये पकड़ लीजिए, ये बिल्कुल प्लेन, ये एंगल 66.5 डिग्री, इतना ये टिल्टेड है। अब सन का लाइट बिल्कुल, सन तो पूरा लाइट दे रहा है, कहां तक दे रहा है, यहीं तक दे रहा है। ये बिल्कुल अंधेरा पकड़ लो, यहां से अंटार्कटिक सर्कल बिल्कुल अंधेरा है, और आर्कटिक सर्कल बिल्कुल लाइट में है, बिल्कुल लाइट में है, बिल्कुल लाइट में है। इसको कोई दिक्कत नहीं, ये अंधेरा वाला को काला से कर दे रहा हूं, अंटार्कटिक सर्कल को बिल्कुल काला से कर दिया, ठीक है। यहाँ अंधेरा है बाबू लोग, ठीक है, और यहाँ पे लाइट है, ये बिल्कुल लाइटेड है, लाइटेड पार्ट है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल बिल्कुल लाइटेड पार्ट है 21 जून को, और इसी को कहते हैं हम लोग समर सोल्स्टिस। सोल्स्टिस का मतलब होता है लार्जेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। सोल्स्टिस का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस कब
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए 21 जून को यहाँ पे रात नहीं होगी, यहाँ पे सनलाइट 24 घंटे तक होएगा। रात हमेशा 24 घंटा रात कहाँ होगा? सदर्न हेमिस्फेयर पे होगा, क्योंकि ये समर सोल्स्टिस है। 21 जून को हम लोग समर सोल्स्टिस मनाते हैं सदर्न हेमिस्फेयर पे, यहाँ सिर्फ रात होती है समर सोल्स्टिस में, और आर्कटिक सर्कल में सिर्फ और सिर्फ दिन, उजाला, डे लाइट। समझ में आ गई बात? मतलब समर सोल्स्टिस के दो क्लासिफिकेशन कह लो या फीचर्स कह लो। आर्कटिक सर्कल में नो नाइट, और अंटार्कटिक सर्कल में नो डे। ठीक है, अब समर सोल्स्टिस समझ में आ गया। अब देखो, अब सन कहां है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पकड़ लो, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सन अभी यहां पे खड़ा है 21 जून को, बिल्कुल गर्मी के समय। अब क्या हुआ? सन, अब हम 21 जून से 22 जून हुआ, अब सन कहां से जाएगा? वापस से इक्वेटर के पास जाएगा, अपने घर के पास जाएगा, अपने घर जाएगा। 22 जून, 23 जून, 30 जून, ऐसे हुआ। धीरे धीरे सन इक्वेटर के पास जा रहा है, इक्वेटर के पास जा रहा है, इक्वेटर के पास जा रहा है। अब ऐसे ही जून के बाद जुलाई आ गई, जुलाई के बाद अगस्त आ गया, इक्वेटर के पास पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। अब जैसे ही सितंबर आया, 21 सितंबर, सन बिल्कुल इक्वेटर पे खड़ा हो गया। वापस से पूरे वर्ल्ड में इक्वल आवर्स ऑफ डे और इक्वल आवर्स ऑफ नाइट हो गया। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्विनॉक्स को कहते हैं जब सन बिल्कुल ओवरहेड खड़ा हो इक्वेटर पे, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये इक्विनॉक्स का ही ये फीचर है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो 21 सितंबर को वापस से इक्वल डे और इक्वल नाइट हुआ। अब क्या है? सन तो मूव करता है, अभी सन कहाँ है? इक्वेटर पे है। अब सन जैसे ही 21 सितंबर से 22 सितंबर होगा तो सन कहां भागेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भागेगा। 22 सितंबर, 23 सितंबर, अक्टूबर चलता गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास भाग रहा है। नवंबर, जैसे ही दिसंबर पहुंचा, 22 दिसंबर को ये बिल्कुल खड़ा हो जाएगा सन किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब देखना ध्यान से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच गया ये सन हमारा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच गया, ये हमारा अर्थ टिल्टेड। अब सन, अब लाइट कहां होगी? खुद सोचो, देखो सन लाइट कहां दे रहा है? सन का लाइट कहां आ रहा है? बिल्कुल सामने कौन आ गया? सामने अंटार्कटिक सर्कल आ गया ना, जो कि अंधेरे में था 21 जून को। अब सन का पूरा लाइट आ रहा है अंटार्कटिक सर्कल पे। अंटार्कटिक सर्कल पे रात होगी नहीं, इसको कहते हैं। और आर्कटिक सर्कल पे पूरा अंधेरा, आर्कटिक सर्कल बिल्कुल अंधेरे में जाएगा, क्योंकि ये टिल्टेड है, ये टिल्टेड है, ये टिल्टेड है। और सन हमारा कहां पे खड़ा है? कैप्रिकॉर्न पे खड़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे खड़ा है। सन का इक्वेटर अभी ये है, सन का लाइट पहुंच ही नहीं पाएगा ऊपर आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक सर्कल पे। इसलिए यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे लाइट ही नहीं आ पाएगा। इसलिए 22 दिसंबर को क्या कहते हैं? विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस। और विंटर सोल्स्टिस के क्या दो फीचर्स हो गए? नो डे एट आर्कटिक सर्कल एंड नो नाइट एट अंटार्कटिक सर्कल। ये फीचर्स हो गए।
ठीक है, ये 22 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम लोग, विंटर सोल्स्टिस, आर्कटिक रीजन के लिए, आर्कटिक सर्कल का, मतलब विंटर सोल्स्टिस में रात नहीं होगी आर्कटिक सर्कल में, अंटार्कटिक सर्कल में, और दिन नहीं होएगा आर्कटिक सर्कल में, मतलब विंटर सोल्स्टिस में नो डे, कोई दिन नहीं होगा कहां, आर्कटिक सर्कल पे, और रात नहीं होगी अंटार्कटिक सर्कल पे, विंटर सोल्स्टिस। पूरा लाइट आ रहा है अंटार्कटिक सर्कल पे, बिल्कुल लाइट में, जो कि 21 जून को बिल्कुल अंधेरे में था, क्योंकि सन कहां था उस वक्त, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, और जिसके कारण सनलाइट नीचे नहीं आ पाया, अंटार्कटिक सर्कल पे नहीं आया। अभी सन कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसलिए पूरा लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है कहां पे, अंटार्कटिक सर्कल पर, आर्कटिक सर्कल पे लाइट ही नहीं जा पा रहा, इसलिए ऊपर अंधेरा है। आगे बात समझ में, ये था अर्थ का रिवॉल्यूशन और टिल्टेड अर्थ, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से सीजनल चेंज कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये स्प्रिंग है, ये समर है, ये ऑटमन है, और ये विंटर है, 4 सीजन। ठीक है, सीजनल चेंज भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। Latitude is the angular distance of a point on the earth surface measured in degrees from the center of the earth. Latitude क्या है, Latitude angular distance है, ठीक है, जो कि मेजर किस में होता है, मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इसका सेंटर ऑफ अर्थ कहां होगा, अगर कोई कहे कि 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो तुम कैसे मेजर करोगे, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जो एक इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ अर्थ से दोनों लाइन जो गुजरे, और इसको बेस मान के सेंटर ऑफ अर्थ को के एक्सिस से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रही है, इसको पकड़ ले एक्स, इसको वाई मान लो, तो यहां से 38 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, थर्टी 38 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ, ठीक है, 38 डिग्री नॉर्थ, ये है लोकेशन। अब डिस्टेंस किससे, ये 38 डिग्री जो नॉर्थ है, ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, डिग्री से, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का कितना डिस्टेंस होता है, 69 माइल्स, ठीक है, ये मेजर्ड है, ठीक है, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस कितना होएगा, वो मान लो 2 लैटिट्यूड्स हैं, तो एक लैटिट्यूड का मतलब 2 लैटिट्यूड्स हैं, दोनों के बीच में
1 डिग्री का फासला है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 69 माइल्स। ठीक है। अब मान लो कि बॉम्बे का लैटिट्यूड 18 डिग्री नॉर्थ है, तो 18 डिग्री में जब मैं 69 माइल से इंटू करूंगा, 18 डिग्री में 69 माइल से इंटू करूंगा, तो जो डिस्टेंस आएगी, जो भी वाई डिस्टेंस आएगी, वो किससे दूर होगा? वो इक्वेटर से इतना दूर होगा। मान लो बॉम्बे यहाँ है, बॉम्बे यहाँ है 18 डिग्री नॉर्थ पे, तो ये इक्वेटर से कितना दूरी होगा? ये डिस्टेंस, ये वाला नहीं, ये डिस्टेंस इक्वेटर से कितना होगा? तो वो होगा 18 इंटू 69, ये डिस्टेंस y का डिस्टेंस 18 इंटू 69, ये जो डिस्टेंस है ये 18 इंटू 69 माइल्स होगा। इतना दूर है बॉम्बे इक्वेटर से। ये होता है लैटिट्यूड का फायदा कि तुम डिस्टेंस नाप सकते हो। ठीक है, लैटिट्यूड आ गया समझ में? लैटिट्यूड कुछ नहीं है, 1 डिग्री का कितना डिस्टेंस होता है? मान लो 2 लैटिट्यूड्स हैं, उनके बीच में 1 डिग्री का फासला है, तो 1 डिग्री का कितना डिस्टेंस होता है? तो 69 माइल्स होते हैं। ठीक है। अब मान लो कि बॉम्बे 18 डिग्री नॉर्थ पे है, तो 18 इंटू 69 कितना डिस्टेंस आ गया? y माइल्स पकड़ लो, 18 इंटू 69। वो इक्वेटर से बिल्कुल, जहां मान लो यहाँ पे बॉम्बे है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इक्वेटर पे, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और जो भी इसको कट करेगा इक्वेटर को, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा? 18 इंटू 69 माइल्स। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल वर्टिकल लाइन होना चाहिए, वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड का क्या यूज है, लॉन्गिट्यूड है क्या एक्चुअली में, और उसको क्या हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, और उसका लोकल टाइम में कैसे यूज होता है, स्टैंडर्ड टाइम में कैसे यूज होता है, ये भी देखें। अब क्या हुआ, ये लैटिट्यूड आ गया समझ में। अब अपन लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? Longitude is the angular distance of a point on the earth surface measured east or west of the prime meridian. अब प्राइम मेरिडियन के क्या है ये मैं बताता हूं। अब लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, अब पोल से, मेरिडियंस क्या होते हैं? जो पोल से पोल को कनेक्ट करे, जो पोल से पोल को कनेक्ट कर दे। मेरिडियंस आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स पासिंग थ्रू इक्वेटर एंड कनेक्टिंग पोल टू पोल। ठीक है, अभी बस समझ में, ये मेरिडियन है, ये पोल को पोल कनेक्ट भी कर रही है, और ये पास कहां से कर रही है? इक्वेटर से। ये इक्वेटर से पास भी कर रही है। अब मान लो कि कोई कहता है कि 135 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, 135 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब इसका मैं कैसे पता करूंगा यहां पे लोकेशन? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थ है, प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, ठीक, और ये भी पोल से कनेक्टेड, और 135 ये 135 वाला
डिग्री वेस्ट है। अब इसका कैसे मेजर होएगा, ये मान लो तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर से ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो एंगल जो बीच में बन रहा है ये 135 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये है एंगुलर डिस्टेंस। आगे बात समझ में, 135 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और ये वेस्ट मतलब कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है, इसके वेस्ट 135 डिग्री 180 डिग्री तक ये जा सकता है वेस्ट में, ये 135 डिग्री पे है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब तो ये लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है, दोनों मेरिडियन जो है ये दोनों तो वापस से मर्ज हो जा रहा है, यहाँ कन्वर्ज हो जा रहा है पोल्स पे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका एंगुलर डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस जैसे ही पोल पे जाएंगे तो इसका तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ना, एंगुलर डिस्टेंस तो ये कम हो रहा है जैसे जैसे ऊपर पोल्स के पास जा रहे हैं। तब तो इससे हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को बिल्कुल ये नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली नहीं कर सकते कि इसका यही डिस्टेंस होगा, मतलब कि हम ये नहीं कर सकते, मान लो इसका कोई डिस्टेंस आया 700 माइल्स आया है, ऊपर गए तो ये 500 हो जा रहा है, फिर 600 हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है, फिर 400 हो जा रहा है, फिर 300 हो जा रहा है, कम हो जाए ऊपर जाता जाता तक ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कन्वर्ज कर रहे हैं। ऐसे तो अपन डिस्टेंस बता ही नहीं सकते लॉन्गिट्यूड में, इसलिए लॉन्गिट्यूड को हम लोग एंगुलर डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। इसका काम नो एंगुलर डिस्टेंस, लॉन्गिट्यूड का फंक्शन एंगुलर डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। लॉन्गिट्यूड का हम लोग इस्तेमाल एंगुलर डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल क्या क्यों कैसे होता है, लोकल टाइम बताने के लिए, लोकल टाइम बताने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा जीरो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये जीरो मेरिडियन कह लो इसको, या प्राइम मेरिडियन कह लो, या फिर ग्रीनविच मेरिडियन कह लो। और ग्रीनविच मेरिडियन पे जो टाइम आएगा, ग्रीनविच मेरिडियन पे जो टाइम है वो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब उसे हमने ये मान लिया है कि इस टाइम से ही हम लोग अपने टाइम को आगे, अगर हम ईस्ट जाएंगे तो उस टाइम से एड अप करेंगे। जैसे मान लो 12 बज रहा है लंदन में और 80 डिग्री ईस्ट पे चेन्नई है, तो चेन्नई में कितना 5 घंटे 20 मिनट, तो 5:20 होगा। तो हम लोग किसको रेफरेंस किसको मान रहे हैं, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को मान रहे हैं, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम है वर्ल्ड का। ये रेफरेंस हमने किसको माना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को माना है, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम ये है। आगे बात समझ में। और ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ये आगे बात समझे। अब अपन पता करेंगे कि लोकेशन कैसे पता करते हैं लॉन्गिट्यूड का यूज करके। ठीक है, मान लो कि अर्थ पूरे अर्थ पे कोई एक लोकेशन हमें दी गई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लोकेशन पता करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब मान लो हमें एक लोकेशन दी जाती है 52 डिग्री 27, हमें एक लोकेशन दी जाती है 52 डिग्री वेस्ट और 27 डिग्री नॉर्थ का।
ठीक है, तो ये पकड़ लो अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, ये क्या, अर्थ, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा लाइन है जो कि बिल्कुल सेंटर, अर्थ के सेंटर को कनेक्ट करता है। अब 52 डिग्री वेस्ट, मतलब कि जो ये मान लो तो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, और 52 डिग्री वेस्ट है, मतलब कि इस 0 डिग्री से हम वेस्ट में जाएंगे, 27 डिग्री नॉर्थ है, मतलब यहां कहीं होगा, मान लो ये 27 डिग्री है, 27 डिग्री नॉर्थ, और ये 52 डिग्री वेस्ट। अब ये दोनों जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड जो है, ये 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, और ये 52 डिग्री वेस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है कट। ये हो गया लोकेशन, ये एक्स पकड़ लो, ये लोकेशन एक्स हो गया, ये लोकेशन ऐसे हो गया, समझ में आ गई बात। अब अपन आएंगे, ये तो समझ में आ गया। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, जिसको, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी रिसर्च का सेंटर है लंदन में, तो साइंटिस्ट ने उनको ही रेफरेंस माना, इसलिए उस ग्रीनविच जगह का नाम है, इसलिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को स्टैंडर्ड टाइम एस्टैब्लिश किया गया, घोषित किया गया, ठीक है। अब 300, अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल करता है, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में करेगा। अगर मान लो ये लंदन है जहां पे 0 डिग्री है, ये इंडिया है, मान लो 80 डिग्री ईस्ट है, और ये न्यूयॉर्क है जो कि तुम्हारा 80 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। यहां बज रहा है 12, यहां बज रहा है 12, ठीक। तो इंडिया में कितना बचेगा, जब भी हम लोग वेस्ट से ईस्ट में आवे, हम लोग अगर वेस्ट से ईस्ट में आवे, ये 0 डिग्री हम कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट साइड में आ रहे हैं, ईस्ट साइड से इस साइड में आ रहे हैं, ईस्ट वर्ड आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे 0 डिग्री है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, हम ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं। जब भी हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, या अगर हम न्यूयॉर्क से भी ईस्ट में जाएंगे, तो टाइम क्या होएगा, ऐड होएगा, टाइम क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, लंदन में है, अभी 12 बज रहा है, हमको कितना जाना है, 80 डिग्री ईस्ट जाना है, तो 1 डिग्री का कितना टाइम है, 4 मिनट, तो 80 गुने 4, 320 मिनट, 320 मिनट, मतलब कि कितना घंटा, 5 घंटा 20 मिनट, मतलब कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 5:20 शाम का। 12 बज रहा है लंदन में, तो इंडिया में कितना बजेगा, 5:20। आगे बात समझ में। अब वही न्यूयॉर्क में देखेंगे तो माइनस होएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट साइड जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट आने पे माइनस होता है, तो 320 मिनट माइनस करेंगे, मतलब 5 घंटा 20 मिनट माइनस करेंगे, तो 5 घंटा 7 बज गया, मतलब 6:40 AM, ये PM। ये समझ में आ गया बात, दोनों देखा, लॉन्गिट्यूड से कैसे मैंने टाइम निकाला, कैसे लोकल टाइम निकला,
अब इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम क्या घोषित किया है, कौन सा मेरिडियन पे, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट। ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लोकेशन है, ठीक है। यह की बात समझ में। अब ये आखिरी की एक होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल, और ये इंटरनेशनल डेट टाइम, इंटरनेशनल डेट टाइम में कुछ नहीं है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, किसके बीच में, मिड पैसिफिक ओशियन में। इधर ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो और इधर अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब तुम एशियाटिक साइड में हो इधर, और इधर वेस्ट साइड में, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट साइड है, इधर क्या अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। अब मान लो तुम फ्राइडे के दिन 5 बज के शाम में ईस्ट में हो, और तुम ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो मिड पैसिफिक में है इसको पार करके अमेरिका चले जाते हो, तो तुम जैसे ही ईस्ट से वेस्ट में जाओगे तो एक दिन का लॉस हो जाएगा। तुम यहाँ थर्सडे, यहाँ पे लोग थर्सडे में होंगे, यहाँ पे लोग गुरुवार मना रहे होंगे, मतलब थर्सडे को होंगे, तुम फ्राइडे में हो, तो तुम्हारा एक दिन का लॉस हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या किए, ईस्ट से वेस्ट गए। अब मान लो यहाँ मंडे है, अब तुम वेस्ट से अमेरिका से चले गए ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल डेट लाइन तुमने पार कर दी। तुम ये जैसे ही पार करोगे तो एक दिन का मुनाफा मिल जाएगा, मतलब एक दिन आगे बढ़ जाओगे। मंडे को हो, मंडे को गए तो यहाँ के कब पहुंचोगे, ट्यूसडे को पहुंचोगे। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट गए, एक दिन का लॉस, वेस्ट से ईस्ट आए, एक दिन का गेन। लिख देता हूं, ईस्ट से वेस्ट गए, 1 डे लॉस, वेस्ट से ईस्ट आए, 1 डे गेन, ठीक है। इसी तरह से ये क्लास खत्म होती है। अगली क्लास, अगले क्लास।